अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि डीएफए कैसे बनाते हैं। डीएफए हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले डीएफए हमारे पास क्या होता है कि एक डीएफए कोई मशीन या कोई रिपोर्ट होता है जो कि आपको वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा होता है या रिजेक्ट कर रहा होता है। अब स्ट्रिंग हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज़ीरो वन वन भी हो सकता है, वन वन ज़ीरो भी हो सकता है और ए बी सी की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब डीएफए में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास डीएफए में क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले डीएफए में स्टार्टिंग स्टेट होती है एक हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट होती है, उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं। अब ट्रांजिशंस क्या होती हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी जो देखेंगे हम डीएफए बना रहे हैं वो हम सारे वंस के लिए बना रहे हैं कि ऐसा हम एक ऐसी मशीन या एक ऐसा रिपोर्ट बना रहे हैं जो जिसके अगर आप उसको इनपुट करें वन वन वन, जितने मर्जी वन करें या सिंगल कर दें, एक दफ़ा वन कर दें या जितने मर्जी वंस करें, वो आपको एक्सेप्ट करके दे। तो उसमें हमारे पास एक स्टार्टिंग स्टेट होती है और एक एक्सेप्टिंग स्टेट होती है। स्टार्टिंग स्टेट यानी कि जहाँ जिस स्टेट से आपने स्टार्ट करना है। एक्सेप्टिंग स्टेट यानी कि ये स्टेट आपकी एक्सेप्ट हो जाए, यानी कि आपकी स्ट्रिंग जो है, जब आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांजिशंस क्या होती हैं। अब हमने शो करना होता है, अच्छा नहीं, ये हमारे पास ट्रांजिशन है कि हमने स्टेट वन से हमने स्टेट टू पे जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ वन। यानी कि अगर हमारे पास इनपुट सिंबल वन आता है तो हमने क्या काम परफॉर्म करना है, तो हम स्टेट वन से स्टेट टू पे जा रहे हैं जो कि हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है। और इसमें एक डीएफए में एक ये चीज़ ज़रूर होती है कि एक स्टेप से अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो इनपुट सिंबल हैं जैसे कि ज़ीरो और वन, तो आपके पास एक स्टेट से ज़ीरो और वन दोनों के लिए ट्रांजिशंस निकलनी चाहिए, जैसे कि ये वन के लिए निकली है। अभी हम आगे देखेंगे ज़ीरो के लिए भी निकलेंगे, ठीक है। अब देखें सारे ऑल नंबर ऑफ वंस के लिए हम कैसे बनाते हैं कि अगर हम आपके पास अगर इनपुट वन आए तो आप स्टेट नंबर टू पे चले जाएं, एक्सेप्टिंग स्टेट, ठीक है। और अगर आपके पास ज़ीरो आ जाता है तो आप स्टेट वन पे वापस आ जाइए, यानी कि आप स्टेट वन जो है वो हमारी नॉट एक्सेप्टिंग स्टेट है, जिसपे हमारे एक्सेप्टिंग जो है वो डबल सर्कल से शो करते हैं और नॉट एक्सेप्टिंग सिंगल सर्कल से, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे। अब अगर आपके पास ज़ीरो आता है तो वो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे ही रहे, ठीक है, क्योंकि आपने जो मशीन या आपने जो डीएफए बनाया है वो आपने इसलिए बनाया है ताकि वो सारे वंस को एक्सेप्ट करे, उसमें ज़ीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हमारी लैंग्वेज के क्या थे, इनपुट सिंबल्स हमारे पास ज़ीरो और वन थे, लैंग्वेज हमारी ज़ीरो और वन थी, यानी कि उसमें ज़ीरो भी आ सकता है और वन भी आ सकता है, इसलिए हम ज़ीरो को भी डील कर रहे हैं और बाकी नंबर्स को डील नहीं कर रहे, ठीक है। अब अगर हम एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर खड़े हैं और हमारे पास फिर वन आ जाता है तो फिर क्या हो, वो फिर एक्सेप्टिंग स्टेट पे ही रहे, क्योंकि अगर एक दफ़ा वन आए या ज़्यादा टाइम्स वन आए तो वो एक्सेप्ट करे, तो अगर और टाइम्स वन आएगा तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमारी ट्रांजिशन डायग्राम थी फॉर ऑल नंबर ऑफ वंस के लिए, ठीक है। अब हमने ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए देखना है। अब हम देखते हैं एक जे फ्लैप पे भी हम थोड़ा सा वो डेमो कर लेते हैं। ये हमारे ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए है, सॉरी वो मैंने एक आगे एग्जांपल के लिए बनाया हुआ था, ठीक है। अब ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए यानी कि हमारे पास सिर्फ ऑड नंबर ऑफ वन वो एक्सेप्ट करे, तो इसमें क्या होगा कि आपने एक स्टार्टिंग स्टेट बनाई और एक स्टार्टिंग स्टेट कह लें, इनिशियल स्टेट कह लें, और एक हमारी फाइनल स्टेट है। ये डबल सर्कल से हमारी फाइनल स्टेट शो हुई है, ठीक है। अब ऑड नंबर वंस क्या होते हैं, वन थ्री फाइव, यानी कि अगर हमारे पास वन टाइम वन आता है तो वो एक्सेप्ट करे, थ्री टाइम्स वन आता है तो एक्सेप्ट करे, फाइव टाइम वन आता है तो वो एक्सेप्ट करे, ठीक है। अब अगर आपके पास आप स्टार्टिंग स्टेट पे खड़े हैं तो अगर आपके पास वन आता है तो वो क्या करे, एक्सेप्टिंग स्टेट पे चला जाए, क्योंकि आपके ऑड नंबर ऑफ वंस में सिंगल वन यानी एक दफ़ा वन, तीन दफ़ा या पांच दफ़ा, ठीक है, तो स्टार्टिंग स्टेट पे आपके पास चला जाए। लेकिन अगर आपके पास एक और टाइम वन आ गया, यानी कि हमारे पास
इवन नंबर ऑफ वंस आ गए तो वो क्या करे, वो ये देखिए इवन नंबर ऑफ वंस आ गए तो हमारे वो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे आ जाए, क्योंकि हमने क्या, ये डीएफए हमारा किस लिए, ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए। ठीक है, अभी हम अब फिर देखें, अगर आपके पास फिर वन आ जाता है, यानी कि अभी आपके पास 2 वंस हुए तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपके पास 3 वंस आ जाते हैं, अगर 3 टाइम्स 1 आ जाता है तो आपके पास क्या होगा, फिर 1 आता है तो फिर वो यहाँ चला जाए, जो कि आपके पास एक्सेप्टिंग स्टेट है। अगर तो आपकी इनपुट स्ट्रिंग एंड होगी है तो आपका इसका मतलब डीएफए जो है वो इस इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा 111 को। अगर आपके पास मज़ीद वंस हैं, जैसे कि अब 4 टाइम्स 1 आ गया, तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे। और फिर अगर एक और दफ़ा 1 आ जाए तो फिर वो एक्सेप्टिंग स्टेट, यानी कि 5 टाइम्स 1 हो गया तो वो फिर एक्सेप्ट करेगा। अब अगर आप ये हमने वंस को डील कर लिया, अब हमारी लैंग्वेज 0 और 1 थी, तो अब हम 0 को डील करते हैं। 0 में अब हमारे पास 0 को मतलब 0 कोई 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 है तो वो आता है तो वो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे ही रहे। और अगर ऐसा होता है कि एक 1 आ गया और वो एक्सेप्टिंग स्टेट पे चला गया और फिर 0 आ गया, तो फिर 0 आएगा तो वो फिर यहाँ से नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे चला जाएगा, जैसे कि ये। अब मैंने आपकी बात की थी कि एक स्टेट से जो भी लैंग्वेज में जितने भी सिंबल्स गए होंगे उन सब के लिए ट्रांजिशन जानी चाहिए, जैसे कि इसमें 0 के लिए भी जा रहा है और 1 के लिए भी जा रहा है, और इधर से भी 0 के लिए भी जा रहा है और 1 के लिए भी जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और डीएफए बना के देखते हैं 001 स्ट्रिंग के लिए। अब इसमें हमारे पास क्या है कि 001, बस आपके पास कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है जिसके अंदर 00 या 001 आना चाहिए। वो चाहे वो स्टार्ट में आए, चाहे वो मिड में आए, चाहे वो एंड में आए, लेकिन 001 आना चाहिए, यानी कि उसका सब स्ट्रिंग होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हमने बनाई Q0, Q1 स्टेट्स बना ली, Q1, Q2, Q3। अब आप Q0 से आप Q1 पे आपने 0 के लिए बनाई एक ट्रांजिशन, फिर Q1 से Q2 0 के लिए बनाई। अब आपके 2 0 हो गए और अब एक 1 के लिए बनाना है, तो Q2 से Q3 पे। ठीक है, अब ये हमारे पास वो स्ट्रिंग हो गई जो कि 001 एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अब बाकी चीज़ों को डील करना है, जैसे कि अगर 0 से पहले 1 आ जाए तो वो क्या करे, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे ही रहे। ठीक है, और अगर यहाँ पे वो हमारे पास आता है 0 और 0 के बाद 1 आ जाए तो फिर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो सकता, तो वो क्या करे, फिर नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे चला जाए। ये डीएफए तभी चलेगा या तभी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जब आपके पास 001 होंगे। स्टार्ट में भी कुछ भी आ सकता है, मिड में भी कुछ भी आ सकता है और एंड में भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपका 001 जो है वो सब स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एक 0 आया और उसके बाद 1 आ गया तो वो क्या करे, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे चला जाए Q0 पे। अब फॉर एग्जांपल 0 आया, ठीक है, फिर आपके पास 0 आया, अब 00 हो गए, अब आपके पास 1 आ गया तो फिर तो वो Q3 पे एक्सेप्टिंग स्टेट पे चला जाएगा। अब अगर लेकिन आपके पास और ज़्यादा 0 आए तो वो क्या करे, Q2 पे ही रहे, क्योंकि एक 0 ये और यहाँ पे जितने मर्जी 0 आए बस एंड पे 2 0 होने चाहिए। ठीक है, एक ये वाला हो जाएगा और यहाँ पे जितने मर्जी हैं 2 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और 1 आ जाता है तो वो Q3 पे चला जाता है। अब क्या, जब हमारी जब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, 001 उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद अगर चाहे 0 आए या 1 आए वो एक्सेप्टिंग स्टेट पे ही रहे, क्योंकि हमने क्या कहा, स्टार्ट में भी कुछ भी आ सकता है और एंड में भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन 001 उसका सब स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक इसकी इनपुट्स डाल के चेक कर लेते हैं JFlap के ऊपर। JFlap हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ये इनपुट्स डाल के डीएफए बनाते हैं और इनपुट्स डाल के चेक करते हैं। ये मैंने एक डीएफए वही बनाया हुआ है 001 के लिए। अब हम इसमें चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखें, ये हमारे पास Q0 पे, ये जो डार्क ग्रीन है ये हमें शो करेगा वो Q0 स्टेट पे खड़ा है। स्टेप, अब उसने स्ट्रिंग ये देखें 0 को रीड किया और Q1 पे चला गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या, उसने 0 को रीड किया और वो Q2 पे चला गया। हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग था 001 ये लिखी हुई, और हमारे पास आगे है 1 को चेक किया और आगे वो Q3 पे चला गया। यानी कि इसका मतलब ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये आपकी जो है
इनपुट स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है, यानी कि आपका DFA 001 के लिए इनपुट स्ट्रिंग के लिए ठीक बना है। अब एक और ट्राई कर लेते हैं, हम एक और स्ट्रिंग डाल के चेक कर लेते हैं। उसमें हमारे पास स्ट्रिंग है 00111। अब ये स्ट्रिंग हमारे DFA के मुताबिक एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं एक्सेप्ट होता है कि नहीं। अब हमारे क्यू नॉट पे है, यानी कि हमेशा इनिशियल स्टेट पे होगा। अब 0 को जब वो रीड करेगा तो वो Q1 पे चला गया। अब वो दोबारा 0 को रीड करेगा तो Q1 पे चला गया। बल्कि सॉरी, ये स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि 001 स्टार्ट में आ रहा है, ठीक है, और 1 आ गया तो वो एक्सेप्ट हो गया। और अब हमारे पास चाहे 1 आए, 111 आए, 111 आए, 0 आए, जो भी है वो हमारे पास एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास इसमें B001 एंड पे आ रहा है, तो ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए। तो 1 से 1 रीड किया तो वो 1 पे ही रहा, क्योंकि 1 के लिए लूप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब 0 के लिए Q1 पे चला गया, ठीक है। 1 के लिए फिर Q1 नॉट पे आ गया, फिर Q नॉट पे ही रहा, और 0 के लिए वो यहाँ आया, फिर 0 के लिए Q2 पे गया, और फिर Q3 पे गया, यानी कि हमारे पास ये भी जो है ये एक्सेप्ट होगी। अब ये एक ऐसी इनपुट डाल के देखते हैं जो जिसमें 001 ना आ रहा हो। तो अब ये हमारे DFA के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है। 0 1 पे था, ठीक है, 1 रीड किया, 1 पे ही रहा, Q नॉट पे रहा। 0 रीड किया, Q1 पे चला गया, फिर 1 रीड किया तो Q नॉट पे चला गया, फिर 0 रीड किया तो Q1 पे आ गया, और फिर 1 रीड किया तो Q नॉट पे। अब ये Q नॉट पे और हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो ये जब पिंक सा हमें शो करेगा, इसका मतलब कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग है, हमारा जो DFA वो इस स्ट्रिंग के लिए नहीं बना, वो बना है 001, यानी कि 001 हमारे पास सब स्ट्रिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ थी। अब DFA में एक चीज़ और आती है, हमारे पास 5 टप्पल्स होते हैं DFA में। अब 5 टप्पल्स क्या हैं? 5 टप्पल्स हमारे पास होते हैं, एक हमारी ये 5 टप्पल्स हैं S, और इसमें S में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सारी स्टेट्स होती हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे थे 0 1 Q0 Q1 Q2 Q3, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स थी, सारी स्टेट्स, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्या होता है, हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट होते हैं। अब इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या थे, 0 1, पिछली वाली उसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स में, उसमें पिछले वाले केसेस में हमारे पास 0 1 जो हमारे पास इनपुट सिंबल थे, इनपुट अल्फ़ाबेट थे। अब T क्या है, हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शंस। अब ट्रांजिशन फंक्शंस जो है वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताती हूँ ट्रांजिशन फंक्शंस क्या होते हैं। अब S जो था हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स थी, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक DFA में कितनी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स थी, ठीक है। अब S नॉट जो है, S नॉट हमारा पास क्या है, इनिशियल स्टेट। जैसे हम पीछे हम Q ले रहे थे, तो Q हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, और Q नॉट जो होगी वो हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी, ठीक है। और F जो है, यानी कि जो भी हमारे पास फाइनल या एक्सेप्टिंग स्टेट होगी। अब ये दोनों Q से ही बिलोंग करती होंगी या S से ही बिलोंग करती होंगी, क्योंकि Q नॉट या S नॉट और F या फिर Q3 या जो भी हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट होगी वो हमारी S या Q से बिलोंग करती होंगी, ठीक है। अब ट्रांजिशन फंक्शन क्या होते हैं, हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन ये होते हैं जो हम ये परफॉर्म कर रहे थे कि किस स्टेट से लेके किस स्टेट पे जाएगा विद रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट, ठीक है। जैसे कि मैं ट्रांजिशन टेबल आपको आगे दिखाती हूँ। ये ट्रांजिशन टेबल, ये हम उस एग्जांपल के लिए कर रहे हैं ऑड नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। ट्रांजिशन टेबल हमारे पास ये होते हैं, और ट्रांजिशन फंक्शंस भी ये होते हैं कि हमारे पास एक स्टेट का कॉलम है और 0 और 1 का। अब हम क्या देखेंगे, स्टेट बताएंगे कि Q नॉट से लेके विद रिस्पेक्ट टू 1 कौन सी स्टेट पे गए हैं, और विद रिस्पेक्ट टू 0 हम कौन सी स्टेट पे गए हैं। अब देखेंगे हमारी स्टेट Q0 है, अब हम Q0 पे थे विद रिस्पेक्ट टू 1, ये हम Q1 पे गए हैं तो हमने यहाँ Q1 लिख दिया।
अब विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो हम कहाँ गए, क्यू नॉट पे ही आए हैं, तो हमने क्यू नॉट लिख दिया। अब हमारी स्ट्रेट Q1, अब Q1 से हम विद रिस्पेक्ट टू 1 कहाँ गए, Q1 से विद रिस्पेक्ट टू 1 हम Q नॉट पे आए हैं, तो ये हमने Q नॉट लिख दिया। और विद रिस्पेक्ट टू 0 हम कहाँ गए, Q नॉट पे, तो ये हमने Q नॉट लिख दिया 0 के उसमें। ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ये हमारे पास यानी कि ये पूरा ट्रांजिशन टेबल है। एक ही आपका ट्रांजिशन फंक्शन है कि Q नॉट से आप विद रिस्पेक्ट टू 1 और 0 आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे जो हैं वो हम रेगुलर एक्सप्रेशन और DFA जो हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं, यानी कि कोई पैटर्न को मैच करने के लिए, वायरसेस वो सिग्नेचर स्कैन करने के लिए। और आप गूगल पे जब इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रिंग देते हैं, तो जो स्ट्रिंग आपने दी होती है और जो गूगल के पास स्ट्रिंग्स स्टोर हुई होती है वो मैच करता है, और वो विद रिस्पेक्ट टू उसके आपको जो है वो आपको रिजल्ट शो करता है गूगल पे। तो DFA हम इसलिए यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।